नमस्कार, मैं पूनम यादव अपने सभी 7वीं कक्षा के छात्र और छात्राओं का इस शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं आपको 7वीं कक्षा में कितने पाठ हैं और उसे कितने भागों में बांटा गया है और उससे भी पहले 7वीं कक्षा की जो पुस्तक है उससे परिचित करवाऊंगी। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारी जो 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक है उसे हम क्या कहते हैं। जो हमारी 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक है उसे हम कहते हैं सुलभ भारती। 7वीं कक्षा के लिए जो पाठ्य पुस्तक उसका नाम क्या है? सुलभ भारती। मुझे भी पता है कि इस वर्ष जो परेशानी चल रही है उसमें बहुत सारे बच्चों के पास यह पुस्तक उपलब्ध नहीं होगी, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यह पुस्तक ऑनलाइन हमें ई बुक साइट पर जाकर इसका पीडीएफ उपलब्ध है, वहाँ से हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया तो हमें जितने भी पाठ पढ़ने हैं हम वहाँ से आराम से उससे मदद ले सकते हैं। तो हमें इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन हमें वहाँ से अपने बुक के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी और हमें पीडीएफ बेस का अवेलेबल मिलेगा। तो अभी आज हम देखेंगे कि हमारी पुस्तक जो है सुलभ भारती, उसे कितने भागों में बांटा गया है। हमारी पुस्तक के हम पहले अनुक्रमणिका देखते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए आप, पहली इकाई है, दूसरी इकाई है, अर्थात इस पूरे पुस्तक को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है जिसे हम पहली इकाई बोलते हैं उसमें कुल आपके लिए 8 पाठ हैं, और जो दूसरी इकाई है उसमें भी हमारे पास 8 पाठ हैं। तो हम आराम से देख सकते हैं कि दोनों ही इकाइयों में 8-8 पाठ हमें दिए गए हैं, जिसमें कविता, पाठ और ऐसे बहुत कुछ जानकारियाँ आपको दी गई हैं, जिसके बारे में आप अच्छे से पढ़कर उससे उसकी जानकारी प्राप्त कर कर लाभ ले सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेसन जो है अपना पाठ 8 पाठ होने के बाद यहाँ पे आपको अभ्यास भी दिया गया है, पुनरावर्तन भी दिया गया है। तो हमें यहाँ पे जितने भी पाठ हैं हर एक पाठ से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो आज मैं आपको पाठ क्रमांक 1 जो है पहली इकाई का 1.1 वाचन मेला, इसके बारे में पढ़ाने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जैसा कि हमारा यूनिट टेस्ट होता है और सेमेस्टर होता है, तो पहले यूनिट टेस्ट में 8 पाठ है, तो हम लोग ज़्यादातर ट्राई करेंगे ये 3 पाठ जो है वो हमें यूनिट टेस्ट में आता है, और बाकी जो बच जाते हैं उसे हम सेमेस्टर 1 में लेते हैं। तो इसमें से ऑब्जेक्टिव आता है सेमेस्टर में, और जो बचे हुए पाठ रहेंगे उसमें से हम कभी कभी ऐसा भी होता है कि 4 पाठ भी हम लोग ले लेते हैं। तो वो तो बात की बात है, वो आपको बताया जाएगा कितने पाठ होंगे आपकी परीक्षा में। लेकिन उससे पहले हम लोग हर एक लेसन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उसमें पूछे गए प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम समझ के लेते हैं कि जो हमारी पुस्तिका उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहली इकाई में जो है पहला पाठ है वाचन मेला। अब रही बात कि आपको जो परीक्षा में पूछा जाएगा वो प्रश्न उत्तर कैसे रहेंगे, तो हमारे पास जो भी पुस्तिका अवेलेबल है, हमारे पास हिंदी के लिए वर्ग पुस्तिका भी है, जिसमें हम लोग पूरा लेसन लिखते हैं, जो भी पाठ हम लोग पढ़ते हैं उसका प्रश्न उत्तर लिखते हैं। तो वहाँ पे जितने भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, फिर वो एक वाक्य में उत्तर हो, बड़े प्रश्न हो सकते हैं, रिक्त स्थान हो सकता है, किसने किससे कहा हो सकता है, सही गलत पहचान कर लिखिए, उचित पर्याय चुनकर लिखिए, ये सब भागों में ये पूरा बांटा हुआ रहता है। तो जो भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा वो इन सब जितने भी आपने देखे टॉपिक उससे संबंधित ही पूछा जाएगा। तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि हमारी जो पुस्तिका है उसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। उसके अलावा हमारे जो भी हमारा प्रश्न पत्र रहेगा उसमें व्याकरण पूछा जाता है, और उसके बाद हमारा रचना विभाग रहता है। रचना विभाग मतलब जो निबंध है, पत्र है, विज्ञापन है, ये सब है इससे संबंधित। तो ये हो गया हमारा कि किस तरह से हमारा जो
ये पाठ है उसको किस तरह से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भागों में पहला हो जाएगा आपका जो भी पाठ आएगा उससे संबंधित, दूसरा हो जाएगा व्याकरण और तीसरा हो जाता है आपका रचना विभाग। तो हमें इस पे जो भी हमें पढ़ाया जाएगा उसको ध्यान में रखते हुए हमें अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हमें परीक्षा में अच्छे अंक मिलने की पूरी संभावना होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज जो हमारा पहला पाठ है वाचन मेला। अब आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने पिछली कक्षा 6वीं कक्षा में देखा था कि जो मेला है उसका क्या अर्थ होता है, उसका क्या तात्पर्य होता है। मेला मतलब एक खुले परिसर में जहाँ पे हमारा मनोरंजन होता है, हमें हर प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं, उसे हम मेला कहते हैं। अब वाचन मेला क्या होता है? एक इस प्रकार का मेला जिसमें हमें वाचन मतलब पढ़ना, पढ़ाई लिखाई से संबंधित किताबें और ये सब साहित्य बुक जो रहती है वो सब हमें मिलते हैं। इसके लिए इस पाठ का नाम क्या है? वाचन मेला। इसमें हमें देखो सामने ही बोला गया है कि देखो, तो पहले हमें इसे अच्छे से देखकर समझना है और फिर हमें जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसको उसके उत्तर देना है। तो अगर आप देखते हैं तो ये अपना पहला पाठ है, पाठ 1.1 वाचन मेला। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो सब कुछ आपको दिखाई देता है कि ये जो मेला लगा हुआ है खुले परिसर में, यहाँ पे हर जगह किताबों की होड़ लगी हुई है। लेकिन एक ही प्रकार की किताब है क्या? नहीं, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की आपको किताबें देखने के लिए मिलेंगी। बाल साहित्य है, विज्ञान कथा है, ई बुक्स है, ऑडियो बुक्स भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। अब देखिए यहाँ पे सब बच्चे स्कूली गणवेश में जा रहे हैं, हाथ में एक ग्रंथ डिंडी है, यहाँ पे कुछ बातें बोली गई हैं। फिर यहाँ पे देखो किशोर साहित्य मतलब किशोर मतलब छोटे जो बच्चे होते हैं उनके लिए बताया गया है। यहाँ पे देखिए कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे कुछ खरीद रहे हैं। हर तरह से आप देख रहे हो कि हर जगह आपको किताबें किताबें ही दिखाई दे रही है, लेकिन हर किताबों में जो है वो विभिन्नता पाई जा रही है। एक ही प्रकार की किताबें नहीं है, हर प्रकार की किताबों का प्रदर्शन इस मेला में किया गया है। तो हमने देखा इस चित्र को। अब चले हम आगे देखते हैं कि इस चित्र में हमें क्या क्या बताया गया है। तो हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक इस चित्र को देखना होगा। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखो लिखा गया है एक बड़े खुले परिसर में यह मेला लगा है। देखिए आप, बड़े खुले परिसर में लगा हुआ है। मेले में बहुत से स्त्री पुरुष और बच्चे दिखाई दे रहे हैं। मेले में स्कूली गणवेश में कुछ छात्र छात्राएं दिखाई दे रही हैं। आप देख रहे हैं ना, स्कूली यूनिफॉर्म में गणवेश मीन्स यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहे हैं बच्चे, जो सुंदर पालकी में कुछ पुस्तक रखकर पुस्तकों की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने देखो सुंदर सी पालकी बनाई है जिसमें कुछ अंदर आपको ये किताबें दिख रही हैं, उनको रखकर वो शोभा यात्रा मतलब एक ऐसी यात्रा जो आप सबको अपनी तरफ आकर्षित करे, ऐसी यात्रा निकाली हुई है। इसमें पुस्तकों को पालकी में रखकर ले जाया जा रहा है। आगे एक छात्रा हाथ में सूचना फलक लेकर चल रही है। सूचना फलक मतलब जिसपे कुछ सूचना लिखी गई हो, चल रही है, जिस पर लिखा है ग्रंथ डिंडी। यहाँ पे देखिए ग्रंथ डिंडी मतलब, ग्रंथ मतलब आपको पता है पुस्तक से संबंधित है, डिंडी मतलब यात्रा। तो यह एक ग्रंथों की यात्रा निकली है जिसे हम शोभा यात्रा भी बोलते हैं, और इसमें कुछ सूचना भी दी गई है। इसको सबको जो ग्रंथ डिंडी के द्वारा हमें दिखाया जा रहा है। एक अन्य छात्र के हाथ में और एक सूचना फलक है। देखिए आपने एक ये देखा सूचना फलक और एक दूसरा दिख रहा है आपको। सूचना फलक है जिस पर यहाँ पे देखिए ये वाला, इस जिस पर लिखा है पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। यह उस पुस्तक की विशेष, जितने भी पुस्तक रखे हैं ना, पुस्तकों की विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं कि हमें पुस्तकों से क्या मिलता है बच्चों, हमें ज्ञान मिलता है और हमें हमारी जो भाषा है वो कैसी होती है, समृद्ध बनती है और हमें विज्ञान की भी जानकारी मिलती है। यहाँ तक आपने देखा कि जो मेला है वहाँ पे वाचन मेला जो है उसमें हम लोगों ने कुछ बातें हमें समझ में आई। अब हम जो इसका अगला भाग है वो देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पे लिखा है मेले में हमें बहुत सी तरह तरह की पुस्तकें दिखाई दे रही हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे एक ही प्रकार की पुस्तक नहीं रखी हुई है, विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का ये वाचन मेला लगा हुआ है। विषयानुसार अलग अलग विभाग बने हुए हैं। हर एक जगह देख रहे हो विषय के हिसाब से, बाल साहित्य है, विज्ञान कथा है, किशोर साहित्य है, इस तरह से अलग अलग
विषय के अनुसार अलग अलग भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, विभाग बने हुए हैं, जैसे किशोर साहित्य, बाल साहित्य, विज्ञान, कथा इत्यादि मीन्स एक्सेट्रा। हर एक विभाग में बहुत सी पुस्तकें रखी हुई हैं और हर एक विभाग अपने आप में बहुत ही परिपूर्ण है, मतलब बहुत सारी किताबें वहाँ पर रखी हुई हैं। बाल साहित्य विभाग में ई बुक्स और ऑडियो बुक्स जैसे विभाग भी बने हुए हैं। देखिए ये बाल साहित्य है, इसमें ई बुक्स और ऑडियो बुक्स। ई बुक्स आप सबको पता है, आज के टाइम में हम ई बुक्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड होता है वो बुक्स, और ऑडियो बुक्स ऐसे बुक्स जिनको हम सुन सकते हैं, उससे संबंधित भी किताबें रखी हुई हैं। इनमें रखा साहित्य डिजिटल रूप में है। आप जो साहित्य यहाँ पर देख रहे हैं वो डिजिटल रूप में है। डिजिटल का आपको पता ही है, मतलब मुझे ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज के बच्चों को इसकी जानकारी होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब जो हमें किताबें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, डिजिटल मतलब हम लोग को ये ऑनलाइन इसके कैसेट्स वगैरह अवेलेबल रहते हैं। ई बुक मतलब उसके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो होती है अपने उससे संबंधित रहता है। इसके बहुत सारी जगह इसमें लिंक भी दिए रहते हैं जिसमें जाके हम लोग इसको क्लिक करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो डिजिटल रूप में भी इसे दिखाया गया है। पास ही विज्ञान कथा विभाग है। आपने देखा बाल साहित्य के जस्ट बगल में आप देखिए विज्ञान कथा भी एक अलग से विभाग बना हुआ है। यहाँ एक छोटा लड़का एक लड़की से बाल साहित्य के बारे में कुछ पूछ रहा है। ये देखिए यहाँ पे देखा आपने, छोटा लड़का है लड़की की उसको बाल साहित्य के बारे में कुछ समझ में आ रहा है जो उसे उस लड़की से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। और पीछे अनेक स्त्री पुरुष खड़े दिख रहे हैं, वहाँ शायद वयस्क साहित्य रखा हो। ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे स्त्री पुरुष खड़े हैं, तो हो सकता है ये जो विभाग होगा जो हमें दिखाई दे रहा है ये किसके लिए रखा। वयस्क मीन्स बड़ों, वयस्क का अर्थ होता है बड़े जो लोग होते हैं उनके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो वयस्क जो विभाग है उसके लिए शायद ये हो सकता है। तो बच्चों आप लोगों ने देखा यहाँ पे विभिन्न प्रकार की पुस्तकें रखी हुई हैं। अलग अलग प्रकार से लोग इसका मनोरंजन उठा रहे हैं, अलग अलग प्रकार से लोग आपको दिखाई दे रहे हैं और हर एक विभाग पे आपको भीड़ दिखाई दे रही है क्योंकि जो अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार की पुस्तकें रखी गई हैं वह सब आने जाने वाले लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। तो ये अपना था पहला जो पाठ था वाचन मेला, इसके बारे में आज हम लोगों ने इस वीडियो में जानकारी प्राप्त की। आपको हर बार 7वीं कक्षा के जितने भी विद्यार्थी हैं मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ बच्चों कि जितना भी पाठ हम पढ़ेंगे, कविता हो या फिर कोई एक्टिविटी बेस्ड जैसे पाठ रहते हैं वो हो, या फिर हम जो पाठ पढ़ेंगे जैसे जो लेसन वगैरह रहता है उससे संबंधित आपको वीडियो के अंत में हमेशा आपको स्वाध्याय पूछा जाएगा। मतलब जैसे हम लोगों ने जो पढ़ा उससे आपको क्या समझा, उससे संबंधित वहाँ पे प्रश्न उत्तर आपको बताए जाएंगे और साथ ही आपको वीडियो के साथ में एक असाइनमेंट भी हमेशा आपको दिया जाएगा। उस असाइनमेंट में आपको बहुत ध्यानपूर्वक जो भी पाठ आपने पढ़ा है उसे ध्यान में रखते हुए उस असाइनमेंट के उत्तर लिख कर आपको जो लिंक आपको दिया जाएगा वीडियो में उसको ओपन करके और वो उत्तर आप वहाँ पे सबमिट करके वहाँ पे उसी लिंक पे उसको सबमिट कर सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि हर एक पाठ जब आपको कोई भी अध्यापिका पढ़ा रही है, शिक्षिका पढ़ा रही है, तो उसके बाद आपको ये 2 काम करना है। जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी ध्यान देना है, जो पढ़ाया गया है उसको ध्यान में रखते हुए असाइनमेंट में क्या क्या पूछा गया है उसको उसके सारे उत्तर जो हैं आपको वहाँ पर जाकर लिख कर उसको सबमिट करना है। आपको वीडियो के नीचे लिंक हमेशा दिया हुआ रहेगा, तो उसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको भी एक जानकारी मिलेगी कि वह जो पाठ पढ़ाया गया है वो आपको कितना समझा है। तो चलिए हम लोग जो बचा हुआ पाठ आगे का है जिसमें अब तो मैंने आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया है जितनी भी है जानकारी, क्योंकि बहुत ही छोटा सा पाठ है वाचन मेला। तो अगर आपको कभी भी कोई पूछता है कि आप जो सामने वाचन मेला देख रहे हो उसमें क्या क्या आपको दिख रहा है तो आप आराम से इसे आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग विभाग बने हुए हैं, पुस्तकें हैं, वहाँ पे लोग ग्रंथ डिंडी लेके स्कूली गणवेश में बच्चे जा रहे हैं, कुछ माताएं अपने बच्चों के लिए किताबें खरीद रही हैं, यहाँ पे किशोर साहित्य से संबंधित किताबें रखी हुई हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग तरीके से उसे अपने शब्दों में बयान कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि जो भी हम लोगों ने पढ़ा हमें कितना समझ में आया। अब आप देखिए, इसलिए मैंने जानबूझकर ये जो वाचन मेला का चित्र है यहाँ पे रखा है कि हम इसकी सहायता से जो अपने प्रश्न रहेंगे उसके उत्तर दे सकेंगे।
तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। अब जो भी पूछा गया है उसका उत्तर हमें किस में लिखना है, एक वाक्य में लिखना है। तो ये बहुत ही आसान। देखिए, वाचन मेला कहाँ लगा है, हम सबने पहले ही देखा था कि वाचन मेला कहाँ लगा है, एक बड़े खुले परिसर में लगा है। शोभा यात्रा में कितने छात्र छात्राएं शामिल हैं। अगर आप ध्यान से देखते हैं, ये जो शोभा यात्रा निकली है तो कितने छात्र हैं, पहले हम कितने बॉयज हैं उनको गिन लेंगे, 1 2 3। और कितने छात्राएं हैं, 1 2, नहीं गणवेश है ना इसमें, तो ये भी है ना गण, 1 2 3 4 5, तो 3 छात्र और 5 छात्राएं शामिल हैं। अब तीसरा प्रश्न अपना आता है कि मेले में कौन कौन से विभाग दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखिए, आपको एक दो बार मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करते समय जानकारी दी है, तो आप इसको अगर ध्यान से इस चित्र को देखते हैं तो आपको आराम से समझ में आएगा कि कितने विभाग हैं। तो आप कैसे बोल सकते हैं मेले में कौन कौन से विभाग दिखाई दे रहे हैं। मेले में बाल साहित्य विभाग, विज्ञान कथा विभाग, हम लोगों ने ये गेस किया था, इसको अनुमान लगाया था कि वयस्क विभाग, किशोर साहित्य विभाग इत्यादि विभाग दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, अगर आप इस चित्र को ध्यान देते हैं तो यह बहुत ही आसान है। जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उससे संबंधित उत्तर जो है आपके पास मौजूद रहेगा। चौथा जो प्रश्न है उसे देखते हैं। मेले में कौन सी सूचना प्रदर्शित की गई है। देखिए, सूचना बोला है ना, तो हम लिखेंगे कि मेले में 2 सूचनाएं प्रदर्शित की गई हैं। पहला है पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाए विज्ञान, और दूसरा है पुस्तकें हैं हम सबकी साथी, प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती। बहुत ही सुंदर शब्दों में पुस्तकों का बखान किया गया है, मतलब पुस्तकों की विशेषता यहाँ पे बताई गई है। अब हमारा आता है 5वां प्रश्न जो पूछा गया है। बहुत ही आसान प्रश्न है। स्कूल गणवेश मतलब स्कूल यूनिफॉर्म कितने छात्र और छात्राओं ने पहना है, यह भी हमें यहाँ पर गिन कर देखना होगा। कितने छात्र हैं, 1 2 3, 3 छात्र हैं जिन्होंने स्कूल गणवेश पहना है, और 1 2 3 4 5, 5 छात्राएं हैं जिन्होंने स्कूल गणवेश पहना है। तो हम हमारा उत्तर कैसे हो जाएगा बच्चों, स्कूल गणवेश में 3 छात्र और 5 छात्राएं दिख रही हैं, या तो स्कूल गणवेश 3 छात्रों ने और 5 छात्राओं ने पहना है। तो इस तरह से जो हम लोगों ने अभी तक देखा अपना, वो इसके सारे जो प्रश्न हैं उसके उत्तर हम लोगों ने अच्छे से देखे। तो एक बार हम थोड़ा सा इसका अभ्यास कर लेते हैं, फिर से जाके पीछे। सबसे पहले हम लोगों ने अपने जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा के लिए, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसमें अनुक्रमणिका में कितने भागों में इस पुस्तक को बांटा गया है। 2 भागों में हमने देखा, पहली इकाई दूसरी इकाई, दोनों में 8-8 पाठ हमारे लिए हैं। अभ्यास भी पूछा गया, पुनरावर्तन भी है, तो हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे देखना है। फिर हमने देखा चित्र जो है वाचन मेला, उसमें हमें क्या क्या जानकारी दी गई है उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। फिर उसका वर्णन मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, उससे संबंधित बातें मैंने आपको बताई, और उसके संबंधित मैंने कुछ प्रश्न पूछे हैं, उसके उत्तर भी मैंने आपको बताए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इतना जो भी मैंने आज आपको पहले लेसन में पढ़ाया है, पहला जो पाठ है वाचन मेला उसमें पढ़ाया है, वो सभी छात्र छात्राओं को समझा होगा। ऐसे कई बार होता है कि हमें नहीं समझ में भी आता है, तो आप क्या कर सकते हो, पॉज करके भी इसको अपने जो उत्तर है उसे जो भी टीचर आपको पढ़ा रही है उससे मैच कर सकते हो। नहीं आएगा तो एक बार फिर से बैक जाके आप पूरी स्लाइड देखकर अपने आप को समझा सकते हो कि क्या क्या यहाँ पे बताया गया है। और इसके साथ में मैंने पहले भी आपको बोला था बच्चों कि इसमें असाइनमेंट और अब जो भी आपको स्वाध्याय दिया जाएगा उसके ऊपर विशेष ध्यान देना है। हर एक पाठ में, हर एक विषय में जो भी टीचर आपको पढ़ा रही है, तो उससे आपको पाठ को समझने में सहायता मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको जो भी मैंने आज यहाँ पे पाठ पढ़ाया है वह समझ में आया होगा। हमारा शैक्षणिक वर्ष जो है 2020-21 वर्ष, उसकी शुरुआत हो चुकी है, तो हमें ध्यानपूर्वक एक एक जो पाठ है उसे करते जाना है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम पाठ भी पढ़ेंगे, हम सुंदर कविताएं भी पढ़ेंगे,
हम यहाँ पे कुछ कृतियाँ दी गई है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। रचना विभाग मतलब पत्र, निबंध, कहानी और हम लोग बाकी जितना भी पढ़ते हैं उसमें यह सब के बारे में जानकारी पढ़ेंगे लेंगे। और इसके बाद भी हमारे पास बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। व्याकरण में बच जाता है, उसमें हर एक विषय से संबंधित जो हर एक विषय में जो भी आपके पास रहेगा वो हम आपको एक एक करके समझाएंगे। यहाँ हमें एक साथ चलने और समझने की ज़रूरत है। विद्यार्थियों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में मैं कुछ नए टॉपिक के साथ में फिर से आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़ें। धन्यवाद।